कभी सोचा है कि हमारे पास इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस हैं, हम कहाँ इन्वेस्ट करें? एफडी भी है हमारे पास, म्यूचुअल फंड्स भी है, पीपीएफ भी है, बॉन्ड्स भी है, एआईएफ भी है, पीएमएस भी है, इंश्योरेंस भी है। तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें? तो वही समझते हैं। देखो, सबके अपने अपने एडवांटेजेस और सबके डिसएडवांटेजेस हैं। एफडी में पैसा उन्हीं को लगाना चाहिए जिनको अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 और 2 ईयर्स के अंदर अंदर, और थोड़ा कम परसेंटेज पे भी वो एग्री है कि मतलब 6 to 7% का जो एवरेज चल रहा है उस पर भी एग्री है, और वो थोड़ा कंप्लीटली सेफ रहना चाहिए। वो लोग एफडी में इन्वेस्ट करें। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाना है, शॉर्ट टर्म के लिए लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, लॉन्ग टर्म पे लगाओ। जहां पर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डेट में इन्वेस्ट करना है, कॉमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड एंड सिल्वर में, इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो अपने ऑप्शंस बहुत हैं। जब अगर हम पीपीएफ की बात करते हैं या कोई भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जैसे एनपीएस हो गया या किसान विकास पत्र हो गया, इसमें वही लोगों को पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जो थोड़ा अपना सारा फंड्स अपना सेफ रखना चाहते हैं, ठीक है, और जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, जो टोटली गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं, जो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट आपका 7 to 8% के अप्रोक्स दे देता है, और थोड़ा आपका टैक्स भी बच जाता है, क्योंकि एज एन आईटीआर जब आप फाइल करते हो तो 80C डिडक्शंस के अंदर ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है एज एन। पर इसमें लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि मतलब आपका मिनिमम टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आपका 5 years, 10 years, 15 years एंड ऑल, पर 7 to 8% का रिटर्न रहता है। अब बॉन्ड्स में किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? वो जिनको डायरेक्टली अपना हायर इंटरेस्ट चाहिए एफडी से, ठीक है, थोड़ा रिस्क भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, और उनको फिक्स परसेंटेज चाहिए कि गारंटी मुझे इतना परसेंटेज रिटर्न तो चाहिए। तो बॉन्ड्स गवर्नमेंट बैक्स भी हो सकते हैं और डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स वाले भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एफडीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब हम इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मानते, क्योंकि इंश्योरेंस इज फॉर प्रोटेक्शन ओनली होना चाहिए। उसके अलावा एज एन इन्वेस्टमेंट्स के बाद हमारे पास ऑलरेडी इतने ऑप्शन, हम क्यों इंश्योरेंस में एंटर करें? अब उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, एआईएफ हो गया, पीएमएस हो गया, एसआईएफ हो गया। इनमें उन्हीं लोगों को पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास ज़्यादा फंड है, जिनके पास 50 lakhs है या 1 crore या 10 lakhs से ऊपर का इन्वेस्टमेंट उन्होंने रखना है, और उनको एज एन अपने पे हेडेक नहीं लेनी है। जो अपना एज एन पोर्टफोलियो के लिए मैनेज करने के लिए किसी और पर्सन को हायर करते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा मैनेज करता है। अब वो पैसा उनका डेरिवेटिव्स में भी लगता है, इक्विटी मार्केट्स में भी लगता है, रियल एस्टेट्स में भी लगता है, राइट। तो मतलब एक तरीके से पोर्टफोलियो के लिए अलग से एक मैनेजर होता है जो आपका ये ओवरऑल पूरा पैसा मैनेज करता है और अच्छा खासा रिटर्न देता है। यही सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस है। आपको कौन सा ठीक लगता है? आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? कमेंट में लिखो जरूर।